दिन सरणी थकत नाही, कते नाही छोट। किने पाप के बाकोट, दिन सरणी थकत नाही, कते नाही छोट। रहा महाबजर भिख में आदि, सिरे उठाई पोट। उगर गैया खिने पीतर, जमे गरासे चोट। पाछ परेत उष्ट गर्दभ, अनक जोनी लेट। भज साध संग गोबिंद नानक, कछ ना लागै पेट। पाछ परेत उष्ट गर्दभ, अनक जोनी लेट। भज साध संग गोबिंद नानक, कछ ना लागै फेट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन शब्द जिसका मूल पाठ आप जी ने सरवण किया है, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के 1224 अंग ते सारंग राग राही धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का बख्शिश किया होया है जी। इस पावन शब्द की विचार गुरमत विचारां आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं सत्कारयोग। इस पावन अस्थान के हड़ ग्रंथी साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी रोजाना की तरह संगत के चरणों में बेनती की जाती है। दमदमी टकसाल वालों दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल पाठभोग समागम 15 अगस्त तो 14 सितंबर तक गुरुद्वारा नानक प्यो साहिब विखे करवाया जा रहा है। सारे ही धार्मिक स्थानों ते किसी भी आप अपने नाम दर्ज करवा सकते हो। नाम दर्ज करवा के नाल मोबाइल नंबर दर्ज करवाने जिन्हों ने पाठभोग समागम में हिस्सा लेना होवे। होर जिस तरह रोजाना बेनती की जा रही है 550 साल गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित इस पावन स्थान तो 13 अक्तूबर नूं नगर कीर्तन प्रारंभ होके ननकाना साहिब विखे जो पहुँचना है, उस समय सोने की पालकी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दिल्ली की संगतां के सहयोग नाल भेंट की जानी है। सोने का चवर भेंट किया जाना है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन स्वरूप सोने की जिल्द वाले भेंट किए जाने हैं। उन्हां वास्ते जो सोना ते माया भेंट करनी है, इस पावन स्थान पर आप गोलकां लगियां हैं। इन्हां स्थानों पर सोना भी जमा करवा सकते हो, रसीद भी प्राप्त कर सकते हो, माया भी दे सकते हो। जमा करवाने की कृपालता करनी। हर जिस तरह रोजाना ही बेनतियां कीतियां जांदियां हन, इस तरह आप जी के चरणों में बेनती की जाती है। 550 साल गुरु नानक साहब जी के प्रकाश पुरब नूं ही समर्पित जिवें 550 बच्चे अडोप्ट किए जा रहे हैं। बाहर जोड़ा घर के बाहर काउंटर बनया है, जिन्हों ने बच्चे अडोप्ट करने होण वो भी, जिन्हों ने सेवा देनी होवे वो भी उस काउंटर पर आप संपर्क करके हिस्सा पा सकते हो। ये बेनतियां प्रवान करनियां। आओ सिंह साहब जी पासों पावन शब्द की विचार गुरमत विचार सरवण करके लाभ प्राप्त करिए जी।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगणत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए इन्हां वडियाइयां अजमतां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जो आप जी ने गुरु के वजीर भाई भुपिंदर सिंह होरां पासों सरवण किया है। सारंग राग अंदर 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1224 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है। सारी ही बाणी दे विच अमृत है। मैं फिर बेनती करा, बाणी गुरु है, गुरु बाणी है और सारी ही बाणी दे विच अमृत है, आत्मक जीवन देण वाला जल। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की कोई भी बाणी आप जी पढ़ोगे, ये साड़ी गलती है कि असी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का महात्म घटा वधा के कहण की हिमाकत करते हैं।
कि ये बाणी का ज़्यादा महात्म है, इस बाणी का घट महात्म है। सारी ही बाणी इथों तक भावें भगतां दी होवे, भावें भट्टां दी होवे, भावें गुरु के निकटवर्तियां दी होवे, मैं आप जी नूं बेनती करके पूछना चाहुंदा कि साडे विच किसी दी इन्नी हिम्मत है कोई कहे हाथ जोड़न लग्या, मत्था टेकन लग्या कि रविदास चमियार दी किरत करते सन, कबीर जुलाहे दी किरत करते सन, नामदेव कपड़े रंगण दी किरत करते सन, भगत साहबाना दी किरत उन्हां दे रोटी रोजी दे आधारित उन्हां दे विहार नूं मुख रख के कोई अपने जाति अभिमान विच ये कह सकता है कि मैं इन्हां नूं मत्था नहीं टेकदा, मैं बाकी गुरुआं नूं भगतां नूं मत्था टेकदा, क्योंकि ये इन्हां चेत अचेत जिहड़ियां साडे कोलों भुल्लां हो रही ने, इन्हां ने सानू बहुत नुकसान किया है। नहीं तो पंजाब की धरती होवे और उस धरती ते इतनी गुरु डम की प्रथा होवे, इस तो वड्डा होर की पाप हो सकता है। दूसरा पक्ष है जिहड़ा प्रबंध की है, उत्थे भी साडे कोलों पूरे जिम्मेवारी दे नाल अपने फर्जां की अदायगी नहीं हो सकी। नतीजा ये है कि वड्डे तो वड्डा हिस्टोरीकल गुरुद्वारा क्यों ना होवेगा पावे, उस गुरुद्वारे दे भाई साहब की इज्जत कोई नहीं है, तो एक छोटी जी कोई झोंपड़ी होवे ते उथे कोई सवाह मल के कोई बाबा बैठा होवे, उन्होंने सारा ही पिंड मत्था टेकदा है। क्योंकि साडा दृष्टिकोण ठीक नहीं हैगा। असी गुरुद्वारे नूं उस रूप दे विच वेख ही नहीं पाए, नहीं तो गुरुद्वारे दे हुंदियां ये चीज़ां जिहड़ियां सी ना इन्हां दा जन्म हो सकता सी, ना ही ये पनप सकदियां सन। क्योंकि वो छोटी जी झोंपड़ी विच बैठा एक स्वाद मल के पिंडे ते जिहड़ा साधु है, उसकी निंदिया करने वाला कोई नहीं है। पर गुरु के भाई साहब की निंदिया का तो असी झोला भरी फिरते हैं। मैं एक दिन पहला भी बेनती की सी, एक ग्रंथी के प्रति पहुँच की है। जदों टेलीफोन आता है, ज्ञानी जी सुते पे हो, मैं कह नहीं बदनाम ही हाँ, सुते तो नहीं है। सानू इदा लगता है भी बाबे तो सुते ही रहते हैं। उसका कारण है भी आप 9 बजे उठते हैं, बाबे रात के 2 बजे के उठे होंगे ने।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਮਿਲ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਲੰਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਟਰੱਕ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਮੁੜ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ 4-5 ਟਰੱਕ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਬਿਲकुल ठीक है, मैं समझ गया। साडा दृष्टिकोण यह है भी ग्रंथी साडे बच्चे का नाम रखे, ग्रंथी साडियां लावां भी करे, साडे बजुर्ग नूं स्वर्गां च भी छड्ड के आवे, पर चलावे साइकिल, वो भी बिना बगराट तो, बिना चेन कवर तो। सारी गली की धूड़ वो लक ते पई होवे, पजामा वो चेन च फटिया होवे, फिर ग्रंथी जी बड़े वधिया ने। मतलब असी अपने भाई साहब नूं भुखा मरिया वेखना चाहुंदे हां। ते बाबा जी नूं पुछदे बाबा जी किहड़ी कार ते आए ने। मैं एक बेनती करा, इस गुरु घर दे विच, गुरुद्वारे दे विच इको ही पोस्ट है, वो ग्रंथी दी है, जिन्हें ग्रंथ की सेवा करनी है। और जिन्हों ग्रंथी लाया गया उहदा इन्ना सन्मान है गुरु अर्जन साहब महाराज दे घर विच कि जे मां गंगा कहती है मैनू पुत्र चाहिए तो वह कहते हैं भी जाओ फिर बाबे बुढ़े को जाके अरदास कराओ। सारा पंथ इस गल ते सहमत है मेरे नाल। डेरेदारी नहीं होनी चाहिए, तो डेरेदारी का तुहाडे कोल बदल की है? रागियां की इज्जत तुसी नहीं करनी, ग्रंथियां की इज्जत तुसी नहीं करनी। देखो इहदा बदल की है? इस संसार के लोगों ने किते तो जाके भाई अरदास बेनती करानी है ना। इन्हों ने अपने दुख मिटाउण वास्ते, सुख लैण वास्ते किसी नूं तां कहना है ना भी साडे लिए हथ जोड़ दिओ जी। असी उस सिस्टम के प्रति डंडा चुकिया होया है भी तोड़ के छड्डना है। तो जिन्हां कोल जाने असी उन्हां नूं कदे नहीं कहते बाबा जी साडी अरदास कर दिओ, असी कहने बाबा जी आशीर्वाद दे दिओ। भी बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब कदों बन गए बई? जिन्हें हाथ जोड़ने सी महाराज अगे उहदा सिर पाड़न नूं तैयार सी। तो जिथे असी जाके बह गए हाँ असी उत्थे कहने जी आशीर्वाद दे दिओ जी। तो पाठ फिर जपजी साहब का करते हैं कि गुरा एक दे
बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई। दाता इको ही है। दाता वो ना मंगी है फिर मंगण जाई है, होछा छा ना की चई फिर पछोताई है। मैं इस गल की वकालत नहीं करता कि सारे ग्रंथियां का जीवन ठीक होएगा, सारे रागी सिंहां का जीवन ठीक होएगा, सारे प्रचारक सिंहां का जीवन ठीक होएगा। हो सकता उन्होंने अपने जीवन में बहुत दोष होण, अवगुण होण, गलतियां होण, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर किसी एक व्यक्ति की गलती होवे तो असी सारे सिस्टम नू उसे रस्से दे नाल बन के असी जमना विच रोड़न वास्ते तैयार हो जाइए। देखो जिहदी गलती है उन्होंने हटाओ, उन्होंने सजा दिओ, उन्होंने सेवा दे विच ना रखो। भाई संगत कोल हक है, पर जिन्हों सेवा दे विच तुसी रखना है उहदा सन्मान करना सीखो। तुहाडे कोले इको पोस्ट है जिहड़ी स्पिरिचुअल पोस्ट है वो भाई साहब दी है, बाकी जिहड़ी गुरु साहब वालों रैकोगनाइज है। बाकी मैं कहां जी मैं ब्रह्म ज्ञानी है, पूछो भी तेनू सर्टिफिकेट किन्ने दिते है? मैं पूर्ण संत हाँ, पूछो तेनू सर्टिफिकेट किन्ने दिता है? किसी ग्रंथी ने नहीं कदे क्या मैं पूर्ण ग्रंथी हाँ। ग्रंथी है, अधूरा है, पूरा है, ये तो वाहिगुरू नूं पता है। पर एक पोस्ट जरूर है तुहाडे कोल जिहड़ी स्पिरिचुअल है, वो सिर्फ ग्रंथी दी है, वो गुरु के कीर्तनीय दी है, वो गुरु के ढाडी दी है। इको डेजिग्नेशन है बस। और जिस रस्ते असी तुरे हैं, असी इन्ना अपनी कौम का नुकसान किया है। देखो मैं बेनती करा, ग्रंथी तो घंटे बाद बदल सकते हो, पर किसी डेरे का साधु तुसी सारी उम्र नहीं बदल सकते। उसकी गल मनते रहोगे तो ठीक है, नहीं तो तुसी बाहर होवोगे, वो डेरे के अंदर ही रहेगा। उन्हें 10 पुलिस वाले रख लेने ने नाल भी हुण आ जाओ। वो मंदन रहणू आगू फिर कहूगा भी आओ तुहानूं लम्मे पा पा के कुटा मैं। किसी ग्रंथी की इन्नी हिम्मत नहीं है। आप वापस मुड़ाइए, आप अपने गुरु वाले पासे मुँह करिए। बाणी तो बिना गुरु कोई नहीं, तो गुरु नूं जदों प्राप्त करना है तो बाणी तो बिना साडे कोल रस्ता कोई नहीं है। और सारी बाणी विच अमृत है, एक भी शब्द ऐसा नहीं कि तुसी कहो जी ये पढ़न का तो लाभ ही कोई नहीं है। प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुर पूरे तू राखिया। अज सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज साडा मार्ग दर्शन करदियां उपदेश करते ने, कीने पाप के बहु कोट। बंदिया तू करोड़ा पाप कीते ने। ये एक अर्थे भी किए गए भी पाप कर करके किले बना देते ने, पापां दे किले। करोड़ा पाप तू अपने जीवन विच कीते ने, दिनस रहनी थकत नहीं। और पाप करदियां जिवें कहंदे ना भी पैसे का सूद डे नाइट चलता है। बंदिया तेरे पाप भी दिन रात चलते ने। 100 उलामे दिने कै राती मिलन सहंस। देखो कैसी सच्चे बादशाह ने
सानू उदाहरण देती है। बंदा दिन विच 100 पाप करदा है, रात नू 1000 करदा है। जिहड़े रोज शराब पींदे ने वो भी इस गल के बरखिलाफ ने भी ये तो दिने ही पीती फिरदा। जिहड़े रात नू खुद जस्टिफाई करते हैं भी थोड़ी बहुती तो सौण लग्या पी लैनी चाहिए है, कोई दिन वेले पीवे तो भी उसनू लाइक नहीं करते। रात दे उलामे बंदिया तेरे बहुते ने दिन नालों, 100 उलामे दिने कै राती मिलन सहंस। रात नू तू पाप बहुते करदा है। जिन्नियां चोरियां डकैतियां कतल बहुते क्राइम करने वाले, मैं तो जिहड़ियां परिवारक वारदातां होंदियां उहदे विच भी वेखिआ भी वो कहते थोड़ा जिहा हनेरा हो लैण दो। सच्चे पातशाह अपनी बाणी में समझाते ने, दिनस रैनी थकत नाही कतै नाही छोट। बंदिया ये चेता रखी तेरी मुक्ति नहीं होनी। एक करत बिकार दो कर झारत। तू सोचे ना भी मैं वकार करा ते हाथ झाड़ा ते हाथ साफ हो जाएंगे, नहीं। इदा ये जीवन मुड़ के बख्शिया जान वाला नहीं है। तू करोड़ा पाप कीते ने और कीते हुए उन्हां करोड़ा पापां दे लई तू दिन रात चलिया। दिने वखरे कीते रात नू वखरे कीते, दिने घट कीते रात बहुते कीते ने। पर हुण जे तू ये कवें कि पाप करें पंचा के बस रे, तीरथ नहाए कहें सब उतरे, कि मैं जाके किते गंगा स्नान कर लवां ते पाप उतर जाणगे, तू किसी भुलेखे विच है। जिस घर विच आपां बैठे हाँ, इस घर ने इस गल की कदे वकालत नहीं की। इसे करके अखीर विच समझाया कि चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर। उत्थे तेरे इशनान किसी नहीं पुछने तू किन्ने कीते ने। इन्हां पापां नूं धोण वास्ते जदों लेखा जोखा होना है तो तेरियां चंगियाइयां वखरियां लिखियां जानियां ने, बुराइयां तेरियां वखरियां लिखियां जानियां ने। धर्म इदा चलता है, धर्म उदा नहीं चलता जिदा आप चलाने। साडा तो कैलकुलेटर ही वखरा है। असीं तो खड़े खड़ो ते सर्टिफिकेट दे देने। मतलब जिस कारण मनुख की मौत हुई है, अजे वो कारण ओदी फ्रिज विच पिया होया है। भोग दे दिनों तक लोगों ने घरों कढ़ कढ़ के बोतल विखाई है कि आ पी के बंदा मरिया है। फिर भोग वाले दिन मेरे वर्गा कही जाता है गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया। अजे तो प्रूफ मिटे ही नहीं। अजे तो चीज़ां उत्थे मौजूद पईयां ने। और साड़ी समाजिक बनावट भी ये है भी वड्डा गप्पी लभ के भोग ते खड़ा किया जाता है। जिहड़ा झूठ बोलने च सब तो वध एक्सपर्ट होवे उहनूं कहणगे भी तुसी बोलो जी। जारज पंचम ने जदों अपनी ताजपोशी करवाई ना लाल किले विच, हुण उन्होंने सिखां बारे कोई भुलेखा तो है नहीं सी। और उन्होंने इंडिया दे विच हुकूमत करदे एक गल समझ आ गई सी कि इस तो वधिया कौम कोई नहीं है दुनिया ते।
मैं इस करके नहीं कि मैं सिख हाँ तो मैं इस गल की वकालत करदा। मैं तो कल भी इत्थे ताल कटोरा स्टेडियम दे विच लखां मुसलमान इकट्ठे होए, मैं तो उत्थे भी बेनती की और ना लैके की। मैं कि सिर्फ तुहानू अपने आप को ठीक रखने की लोड़ है। तुहाडे कोल उदाहरण है कि औरंगजेब ने 50 साल तलवार हाथ च फड़ रखी कि सारिਆਂ ਨੂੰ नमाज पढ़ानी है, अल्लाह नू मंजूर नहीं सी। हुण अज कोई व्यक्ति कहे भी मैं सारिਆਂ तो अपने धर्म का पाठ पढ़ाना है तो उन्होंने औरंगजेब तो सबक ले लेना चाहिए। उहदे कोले ते तलवार सी, फिर उहदी 50 साल हुकूमत सी, वो नहीं कर सकिया। नाले इस रस्ते ते जाण नालों मैं एक बेनती करा, मैं कल उत्थे भी कहा है, आपां जो कहने हैं भी मुसलमान नूं असी कोई वेद मंत्र पढ़ाइए, कोई हिंदू नूं असी नमाज पढ़ाइए। मैं क्या आपां सारे कोई प्रेयर करदा है, कोई प्रार्थना करदा है, कोई दुआ करदा है, कोई अरदास करदा है, आपां रब नूं क्यों नहीं कहंदे भी असी जो मुड़ के किसी हिंदू नूं नमाज पढ़ावांगे, किसी मुसलमान कोलों आरती करावांगे भी अल्लाह ताला तू पैदा ही हिंदू या मुसलमान कर। आप किहो जे रब नूं मनण वाले आ कि रब नूं तां मनदे आ पर रब दी कुदरत नूं नहीं मनदे। रब नूं मनदे आ, रब दे कीते नूं नहीं मनदे। रब नूं नहीं मंजूर कि दुनिया ते एक धर्म होवे, कोई एक भेख होवे, कोई एक भाखिया होवे, रब नूं नहीं मंजूर। और मैं उत्थे भी बेनती की भी यूनाइटेड स्टेट है, 50 स्टेटां कट्ठियां होके एक मुल्क बनिया तो वर्ल्ड की पावर बन गया, उन्होंने कहते हैं अमेरिका। स्टेटां कट्ठियां होइयां एक मुल्क बन गया। मुल्क की बनया? वर्ल्ड की पावर बन गया। अज अमरीका की कोई खूबसूरती है, हिंदू मुसलमान सिख हर मनुख अपने धर्म दे विच आज़ाद है, कोई किसी के धर्म नाल छेड़छाड़ नहीं करता। पर साडा मुल्क ऐसा मुल्क है, असी इंडिया इकट्ठे होके बनाया। जिहड़े हिंदुस्तान के मुसलमान ने इन्होंने फैसला किया उदों असी पाकिस्तान नाल नहीं जाना, असी सिखां ने फैसला किया असी पाकिस्तान छड़ दिता, असी उत्थे नहीं रहना, असी इंडिया नाल रहना है। पर उदों तो लैके अज 75 साल हो गए ने असी एक दूजे के धर्म नाल ऐसी छेड़छाड़ शुरू की है कि यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड पावर बन गया। पर जिहड़ा एक मुल्क सी इंडिया अज वो खत्म होने ते तुरिया होया है। अजे भी सानू हिंदुस्तान की तरक्की नाल कोई वास्ता नहीं है। अज भी असी उत्थे खलोते हुए भी ये दसो जी कि मुसलमानों का अल्लाह वड्डा है कि हिंदुओं का राम वड्डा है, तो मेरे वर्गा कहता नहीं नहीं साडे वाहिगुरू वर्गा तो है ही कोई नहीं है। वो भाई उन्हों का अल्लाह भी मान लो, उन्हों का राम भी मान लो, अपना वाहिगुरू भी रख लो। तुहाडा ते गुरु कहते झगड़ा ही कोई नहीं है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे, गुसाइयाँ कोई अलाए। मैं हमेशा बेनती करदा कि धर्म 440 वोल्ट करंट है, इन्हां तारां नाल छेड़छाड़ ना करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब एक दूजे के धर्म का सत्कार करिए। आप साडी गलती है, सानू चंगे लोग मिले नहीं। मेरा मित्र मुसलमान है, वो मेरे बच्चों के विआह विच आया है, मैं उहदे बच्चों के विआह विच गया, वो चाह भी नहीं पींदा, वो पान भी नहीं खाता, वो बीड़ी सिगरेट भी नहीं पींदा। उहदे बच्चे डॉक्टर ने, उहदे बच्चे इंजीनियर ने, उहदी इक्को ही शादी है। और उन्हें मैनू दसिया कि मुसलमान 4 विआह नहीं कर सकता। मैं कहा जी नाले कहंदे ने, कहंदे वो जिहड़ा कहंदे ने ना वो ये है कि तुसी विआह कीता ते बीवी चो बच्चा नहीं होया, बच्चे वास्ते तुसी दूजा विआह कर सकदे।
ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਹੋਏ, बीवी की डेथ हो गई, तुसी दूजा विआह कर सकते हो। ਜਾਂ बीवी भी है, बच्चे भी ने, पर बीवी बीमार रहती है, वो घर की रोटी पका ही नहीं सकती, तुसी विआह कर सकते हो। पर यह नहीं है कि एक बीवी इस कमरे च, एक बीवी उस कमरे च, एक बीवी उस कमरे च, एक बीवी उस कमरे च। कहते ये इस्लाम ने आग्या नहीं दी। मैं सुन के हैरान सीगा कि तुहानू पता है भी इस्लाम इदां दा इस्लाम है। असल में धर्म माड़ा कोई भी नहीं है, असी माड़े लोग धर्म विच आ गए। ये बेड़ी उदों डुबी है जदों वक़्त दे हाकमां दे लई हुण वजीर खां कहंदा है कि इन्हां बच्चियां नूं मारना है, तो काजी कहंदा फतवा मैं सुनाउणा। मलेरकोटले का नवाब कहंदा है ओ वजीर खां जे तू मुसलमान है तो मैं भी मुसलमान हाँ, पर मैनू ये दस कित्थे लिखिया कुरान शरीफ दे विच कि छोटे छोटे दुध पीण वाले बच्चों के कोलों उन्हां दे बाप का बदला लिया जा सकता है? इस्लाम आग्या नहीं दिंदा, किते शरा विच नहीं लिखिया कि तू बाप का बदला बच्चों तो लवेगा। वजीर खान ने ओवर रूलिंग की। अज भी मलेरकोटले के नवाब दे असी ऋणी आ। वो गुरु के लाला नू बचा नहीं सकिया, पर उन्हें धर्म की नसीहत पढ़ाई ना वजीर खान नू कि वजीर खान तू गलत है। फिर की होया, फिर उथे एक होर मुसलमान उत्थे बैठा है, फतवा हो गया बच्चों को मार दिता जाए। हुण वजीर खान दूसरे मुसलमान नूं कहंदा है कि ये बच्चे मैं तेरे हवाले करदा, क्योंकि इन्हां दे पिता ने, इन्हां दे बाप ने चमकौर दी गढ़ी विच तेरे भरा नूं ते तेरे भतीजे नूं मारे है गुरु गोबिंद सिंह ने। ते तू ये बच्चे पकड़ अपने भरा दा ते भतीजे दा, इन्हां तो बदला लै। ते पता इतिहास ने की लिखिया है? वो मुसलमान उठ के खड़ा हो गया, कहता वजीर खां मैं इन्ना बुजदिल नहीं आ, मैं इन्ना कमजोर नहीं आ, मैं इस तरह का कायर मुसलमान नहीं आ। फिर उन्हें की किया, कहता बदला ही लेना होगा तो लेंगे बाप से। कहता मेरा भरा इन्हां दे प्यो ने मारे है, मेरा भतीजा इन्हां दे प्यो ने मारे है, बदला ही लेना होगा तो लेंगे बाप से। महफूज रखे हमको खुदा ऐसे पाप से। तू बच्चों का पाप मेरे तो कराउण लगे है, इत्थे हो ही ये कुछ रहा है। कदे सोचे कि सारी सारी उम्र सानू गुरुद्वारियां नाल लंघ गई, कदे कुछ सानू प्राप्त होया? उदा कारण है असी कुछ सीखण लई तैयार नहीं, कुछ समझण लई तैयार नहीं। ये सोझी दा थां सी, ये ज्ञान दा केंद्र सी। इत्थे रोज सतगुरु दा प्रकाश हुंदा सी, पर साडा अंधेरा ते कदे मिटिया ही नहीं। असी इन्ने चानण विच भी अंधेरा ढोई जाने। असी मैं कल उत्थे बेनती की, मैं कि कहो अल्लाह ताला नू कि सिर्फ मुसलमान ही पैदा करया करे, बाकी पैदा ही ना करे। एवं लोगों को नमाज पढ़ाउण दी की लोड़ है? मैं कि तुहानू लगदा है कोई तुहाडे धर्म नू ये करेगा वो करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और ये भी चेता रखना
अज भी इस धरती ते जोड़ मेला गुरु तेग बहादुर का लगता है। कदे औरंगजेब का कोई दिन मनाया किसी ने? कदे जालमां दे दिन नहीं मनाए जाते, जुल्म करन वालियां दियां कदे तवारीखा नहीं होया करदियां। ये चेता रखना। दिन शहीदां दे मनाए जाणगे। अज भी 1984 में शहीद होए असी अपने भरावां दे दिन मनाउने आ, पर जिन्हां ने उन्हां नूं मारिया, उन्हां दे कतल कीते, जिन्हां ने साडी नस्लकुशी करन दी कोशिश की। कदे तुसीं सुनिया भी इत्थे 84 में जिन्हां ने दंगे कीते अज उन्हां नूं कोई सन्मान दिता जा रहा होवे? जुल्म करन वाले दी कदे वडियाई नहीं होया करदी। कल बड़ी सोहनी गल एक एक मुसलमान ने उत्थे कही। वो कहंदे कि एक जालम कातल बन के जीवन नालों असी मजलूम बन के कतल होना ठीक समझांगे। घट्टो घट्ट एक गल तो अल्लाह नूं कवांगे ना कि मेरा कतल होया है, अल्लाह ताला मैं किसी का कतल नहीं किया, मैं मरिया, पर अल्लाह ताला मैं किसी को नहीं मारिया। असी रब की दरगाह में सुरखरू होवांगे। मेरे नाल पाप होया है, पर मैं पाप कोई नहीं किया। सतगुरु कहते बंदिया तू रोज करोड़ा पाप करदा, करोड़ा ही पाप करी जाने। असी गुरु अर्जन देव पिता महाराज समझाते ने कि भाई तू बख्शिया नहीं जावेगा। कीने पाप के बहुकोट दिन सरैणी, थकत नाही कतै नाही छोट। तेरी किते भी मुक्ति नहीं होनी, छुटकारा नहीं होना। पाप करते लवेगा, पर तेरे इन्हां पापां नूं बख्शेगा कौन? इन्हां पापां तो तू छुट नहीं पाएगा। बाबा फरीद जी ने कहा कि दर दरवाजे जाके तू जा घड़ियाल वेख्या, वो निर्दोष है, पर रोज ਉਹਦੇ ਤੇ चोट पैंदी है। घड़ी घड़ी वो घड़ियाल जिहड़ा है वो टल खड़कदा है। पर बंदिया तेरे तो दोष ही इन्ने ने, गुनाह ही इन्ने ने। असी खते बहुत कमावदे, किश अंत ना पारा वार। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे। साड़ियाँ ते अचेत भुलां ही नहीं मान। कुछ असी जान बुझ के करनियां शुरू कीतियां होइयां ने। महाबजर बिख ब्यादी सिर उठाई पोट। ये पहलियां दो पंक्तियां रहाओ दा बंद सी। कीने पाप के बहुकोट दिन सरैणी, थकत नाही कतै नाही छोट। तेरा छुटकारा नहीं होना। महाबजर ना बख्शे जान वाले, बिख ब्यादी तू तो यार कट्ठी कीती हुई है। सिर उठाई पोट, और इहो जिहियां पंडा चुकी फिरदे सिर ते तू। जिन्ना रस सानू निंदिया चो आउंदा है। मैं तो कई बारी बेनती की भी किसी बंदे नूं बाहर निकल के ना गुरुद्वारे तो ये क्यों जे कि अज मैं ना कथा सुनी है तो मेरे को ना हुण टाइम नहीं हैगा, नहीं तो जिहड़ी गल भाई साहब ने सुनाई मैं तेनों दस के जानी सी, ते मैं तेनों फोन करांगा, या फिर मैं तेनों मिल बैठ के सुनावांगा। तुसीं इन्नी गल कह के चले जाए, वो बंदा तुहानूं कदे नहीं पूछेगा भी वो कथा की सी। ते किसी दिन बाहर निकल के तुसीं कहो भी तेनों अमके दा पता लग्या, कहंदा नहीं भी हुण ते मैं काली विच आ, नहीं तो मैं तेनों दसना सी
ਤੁਹਾਨੂੰ दिन च 25 फोन आउणगे भी वो तो अमके की गल करन लगा सी, दसी क्यों नहीं। जिन्ना सानू बुराई चों रस मिलता है, जिन्ना सानू निंदिया चों रस मिलता है, जिन्ना सानू लोकां दीयां माड़ियां गल्लां चों रस मिलता है, कमाल ही है। बजुर्ग सानू ना एक गल बड़ी कौड़ी समझाते होंदे सी, कहंदे पुत्तर पुत्तर जिहड़ा कूकर है ना, कूकर जानवर, ये हड्डा रोड़ी विचों मांस खांदा है, फिर की करदा है, ये उत्थों दी हड्डी चुक के लै जांदा है, ये अपने जिथे रहिंदा होवे खुडे विच जां किसी घुरने विच ये उन्होंने जाके लको लैंदा है, तो फिर की करदा है, रोज़ उन्होंने मूँह च पा लैंदा है, रोज़ ही उन्होंने चबाउंदा है। हुण जिन्ना चिर तो उहदे नाल मांस लग्या सी उहदे चों मांस आउंदा सी, हुण जदों मांस उतर गया उन्हों हड्डी जिहड़ी वो लोहे नालों भी भैड़ी हुंदी है, वो की करदी है, वो इहदे दंदां दे नाल जिहड़ा बाकी मांस हुंदा है ना वो उन्हों छिल दिंदी है। हुण वो जिहड़े मसूड़े ने उन्हां विचों मांस निकलना शुरू हो जाता है, वो मसूड़ियां दे उस खून का इनू रस आउंदा है, ये फिर उन्होंने रोज़ ही मूँह च पा लैंदा है, रोज़ ही चबी जाता है। कहते सी पुत्र, इनू बजुर्ग कहते होंदे सी कि जे कोई मनुख 24 घंटे बुराई वाले पासे तुरे तो ये समझ लेना कि इनू तो कुत्ते की हड्डी वाला ये भुस पै गया है, ये पुत्र अच्छा नहीं है। देखो कदे मैं किसी की बुराई सुन लवां ठीक है, पर मैं 24 घंटे अपने कन्ना की सैटिंग ही इदा कर लवां कि बुराई सुननी है, ईशाई सुननी नहीं है। एक मुसलमान मौलवी ने बड़ी वधिया वीडियो पाई है, वो कहता मैनू एक बंदा मिलिया, कहता मौलवी जी मैं तुहानू दसा, मैं 100 धर्म स्थानां ते गया, 100 धर्म स्थानां ते, कहते फिर कहता मैं हर थां तो 2-3 गल्लां नोट करके लिआया जिहड़ियां उत्थे माड़ियां ने, जिहड़ियां उत्थे अच्छियां नहीं। तो मौलवी कहता मूर्खा तू 100 थां ते गया, 100 थां तो जे तू 2-2 गल्लां भी नोट कीतियां ते 200 हो गई, 3 कीतियां ते 300 हो गई, तेरी तो डायरी भर गई माड़ियां गल्लां नाल। ते कितना चंगा हुंदा कि तू किते भी जानो तो 2 या 3 चंगियां गल्लां अपनी डायरी च नोट कर दो, अज तेरी डायरी दे विच 200-300 चंगियां गल्लां लिखियां होणियां सी। बड़ा मूर्ख आदमी है। देखो 200-300 थावां ते जाण वास्ते ना किन्ने दिन लगे होणगे उन्होंने, कितना टाइम लग्या होएगा उन्होंने, पर कट्ठा की कीता, सिर्फ उन्हें बुराई कट्ठी की है, सिर्फ लोगों के औगण दोष कट्ठे किए ने। सच्चे बादशाह कहते तू तो पंडा चुकी फिरदा है, विख्या दियां यैर दियां। उगर गईयां खिने भीतर जमै गरासे झोट, पर चेता रखना जिदन जमा ने आके तेरी चोटी पकड़ी ना, तेनू सिर दे वालों तो पकड़िया, तेरियां अखां उदन खुलनियां ने कि मैं किहड़े काम लगा रहा। देखो जिंदगी है किन्नी क है, बड़ी छोटी जी जिंदगी है।
अज कोई बच्चा कहे कि जिंदगी बड़ी वड्डी है, मैं मान लैना, पर कोई 60-70 साल का बंदा कहे भी जिंदगी वड्डी है, मैनू तो कोई नहीं मिलिया। सब यो ही गल कहते, पुत्र कल दियां गल्लां ने, असी खेडते होंदे सी निक्के निक्के, अज बुढ़े भी हो गए। ये नहीं कि 70 साल 70 महीनों में गुजरे ने, पर 70 साल गुजरदियां पता नहीं लगा, गुजरे 70 सालों में ही ने। ये जिंदगी बड़ी छोटी है, ये बीत जय है जन्म अकाज ने। कम साडा सरिया कोई नहीं है, समा साडे कोलों चला गया है। जदों आके जमा ने साडी बोधी फड़नी है, फिर असी रोना है, फिर असी पछताना है, फिर असी रौला पाना है भी मैनू टाइम दिओ जी। सच्चे पातशाह कहते फिर तेरियां अखां खुलणगियां, उगर गईयां अखिने भीतर जमे गरासे, झोट पश प्रेत उष्ट गर्दब, अनक जोनी लेट। फिर कदे खोते दी जूनी च जावेगा, कदे ऊठ दी जूनी विच जावेगा, कदे पशु बनेगा, कदे भूत प्रेत बनेगा। एवें लोकां नूं चंबड़ेगा, एवें लोकां नूं भूत प्रेत बन बन के चंबड़ेगा तू। कदे पशु बिरती वाला बन के, डंगर ढोर बन के तू अपने दिन गुजारेगा, कदे खोता ऊठ बन के तू मिट्टी विच स्वाह विच लेटे मारेगा। पश प्रेत उष्ट गर्दब अनक जोनी लेट, भज साध संग गोबिंद नानक। जा गुरमुखां दी संगत में चले जा, चंगे लोकां दी संगत लभ। पर चंगी कित्थों लभणगे इनू? सतगुरु की बाणी च एक फैसला है, सुखीए को पेखे सब सुखिया, रोगी के भाने सब रोगी। जिहड़ा आप शराबी है उन्होंने सारे शराबी नज़र आते हैं, जिहड़ा आप माड़ा है उन्होंने कोई चंगा नज़र नहीं आता। पाठ सानू उल्ट पढ़ना पैना है। मंदा जाने आप को अवर भला संसार। जिहड़े लोग बैठे सारा दिन कहते ने भी लोग माड़े ने, ये चेता रखना वो आप चंगे नहीं हैगे। क्योंकि जिहड़े लोग चंगे ने उन्हां कोल जाके तुसीं माड़ी गल करोगे ना, वो कहणगे भरा जी नहीं सानू रहण दिओ, असीं नहीं सुननी, असीं की लैणा सुन के, कोई चंगी गल हैगी तो सुना दिओ। गल सिर्फ उस मनुख वाली है कि 100 थावां ते विजिट करोगे, 2-2 3-3 गलत गल्लां अपनी डायरी विच नोट करोगे, तुहाडी तो डायरी भर गई, पर भरी सारी माड़ियां गल्लां नाल। चंगी गल तो उहदे च लभणी कोई नहीं तुहानूं। सतगुरु कहते चंगे बंदे लभ, चंगियां दे विच बैठ। जदों चंगियां दे विच बैठेगा, गुरमुखां विच बैठेगा, रब दे प्यारियां विच बैठेगा, भजन बंदगी करन वालियां विच बैठेगा, ते कच्छ ना लग गए फेट, फिर तेनों कोई सट नहीं वजेगी। तू छुट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। जिस घर में आप बैठे हाँ, इत्थे पाप धोते नहीं जाते, बख्शे जाते हैं। और ये गल साडे घर दी है। देखो मेरा बच्चा है जब मैं ही है, मैं किसी की कापी चुक लिया, किसी का पेन चुक लिया, मेरे घरदियां नूं पता लगे या अगलिया ने आके कह दिता भी आ वेखो जी तुहाडे काके ने चोरी की है, कि काके ने कदे कहा या घरदियां ने कदे कहा भी कोई नहीं जी इहनूं असीं इशनान करा लियाउने आ? नहीं। जिन्हां दी चोरी हुई वो भी सहमत ने, ते जिन्हां दा काका है वो भी सहमत ने।
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਕੰਨ ਪਕੜ, ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਤਿਓਂ ਜੰਮੇ ਖਤੇ ਕਰਨ ਨਿਤ ਖਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਹੇ। ਖਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ ਕਿਛ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਖਤਿਓਂ ਜੰਮੇ ਖਤੇ ਕਰਨ ਨਿਤ ਖਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਹੇ, ਧੋਤੇ ਮੂਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ 100 ਧੋਵਣ ਪਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਾਹੇ ਤਪਾਹੀ ਪਾਹੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਹੇ ਤਪਾਹੀ ਪਾਹੇ, ਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਮਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਪ ਹੈ। ਉਸੇ ਰੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੈਂਪ ਥੱਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇ ਘਟੇ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਟਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਝੱਟ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। 5-7 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਈਏ, ਕੁੱਦ ਕੇ ਪਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਇੰਨਾ ਕੱਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਕੱਬਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਬਿਰਲਾ ਮੰਦਿਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੈਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੋ, ਇਨਸਲਟ ਕਰੋ, ਹੱਤਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।